कुछ लोगों का खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वक्ती तौर पे तो उनकी पेन मैनेज हो जाती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनके जो शोल्डर के मसल्स वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं और जब वीकनेस में उनका जो शोल्डर फ्रीज हो जाता है। बड़ी एज के लोगों में बात करें, डायबिटीज़ बहुत कॉमन है। डायबिटीज़ में क्या होता है कि आपकी शुगर की जो क्रिस्टल्स होती हैं वो आपका जो एक जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, वो जो कैप्सूल होता है उसको इन्फ्लेम कर देता है, जिसकी वजह से आपकी मूवमेंट जो है फ्री तरीके से नहीं होती और आपका जो है शोल्डर फ्री। देखिए, अगर उनकी शोल्डर पेन जो है वो सेटल डाउन नहीं हो रही, उन्होंने कोई किसी पास से किसी जीपी को दिखा लिया लेकिन फिर भी नहीं हो रही, तो उनको ऑर्थोपेडिक के पास जाना चाहिए, फिजियो के पास भी जाना चाहिए। स्टैंडर्ड पोस्चर हमारा बिल्कुल जो है वो इरेक्ट होना चाहिए, ना हमारा बिल्कुल स्लाउज होना चाहिए पोस्चर, जिससे हमारे नेक के मसल्स हैं वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं और वही वेन आपके गर्दन में भी आती है, शोल्डर्स में भी आती है और मल्टीपल आपकी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, QAS हेल्थ में आप सबको खुशामदीद। मैं डॉक्टर एरन वाडा, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। बात करेंगे कंधे का जाम हो जाना, फ्रोज़न शोल्डर जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो इस हवाले से आज के जो हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर नूरीन कासिम, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? वालेकुम सलाम। इस कंधे का जाम हो जाना बहुत कॉमन है जी, हर नौजवान भी इसकी शिकायत कर रहा होता है। क्या वजह समझती हैं इसके पीछे? इसके पीछे डिफरेंट वजूहात होती हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी इसकी बैक हिस्ट्री क्या है। कुछ लोगों का खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वक्ती तौर पे तो उनकी पेन मैनेज हो जाती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनके जो शोल्डर के मसल्स वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं और जब वीकनेस में उनका जो शोल्डर फ्रीज हो जाता है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा बड़ी एज के लोगों में बात करें, डायबिटीज़ बहुत कॉमन है। डायबिटीज़ में क्या होता है कि आपकी शुगर की जो क्रिस्टल्स होती हैं वो आपका जो एक जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, वो जो कैप्सूल होता है उसको इन्फ्लेम कर देता है, जिसकी वजह से आपकी मूवमेंट जो है फ्री तरीके से नहीं होती और आपका जो है शोल्डर फ्रीज हो जाता है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसमें आपका शोल्डर का डिसयूज़, बहुत आपको बहुत रेपिटेटिव जो है वो मूवमेंट कर रहे हो, या आपका कोई काम ऐसा है जिसकी वजह से आपकी शोल्डर मूवमेंट बहुत ज़्यादा जो है एक्सेसिव जो यूज़ कर रहे होते हैं या कोई हैवी लोड उठा रहे हैं या वो काम कर रहे हैं, उसमें भी जो है आपका शोल्डर फ्रीज हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन ये सडन नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता पहले आपकी मसल की वीकनेस, पेन और आहिस्ता आहिस्ता फ्रीजिंग कंडीशन में जाता है। अच्छा, ये पोस्ट ऑपरेटिव इंजरीज के बाद भी हो सकता है? कुछ लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं जी हमने ऑपरेट करवाया और फिर उसके बाद जी हमारा कंधा जो वो मूव नहीं कर रहा। जी बिल्कुल, पेशेंट्स को प्रॉपर्ली गाइड किया जाता है। जब आपकी सर्जरी होगी उसके बाद आपने कुछ रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी है। जब पेशेंट इन चीज़ों को निगलेक्ट करता है, उन चीज़ों की तरफ नहीं आता, तो हमारे जो मसल्स हैं वहाँ पे वीक होना शुरू हो जाते हैं और वो फ्रीजिंग कंडीशन में उनका शोल्डर चला जाता है और उसके बाद फिर उसको एक नॉर्मल रूटीन की तरफ लाने के लिए टाइम चाहिए होता है। अच्छा, अक्सर लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं जी डॉक्टर साहब बस कंधे में थोड़ी सी दर्द रहती है और वो नॉर्मल एक्टिविटीज़ भी कर रहे होते हैं लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाते, तो किस कंडीशन में उनको डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए जी? कंप्लेन देखिए, अगर उनकी शोल्डर पेन जो है वो सेटल डाउन नहीं हो रही, उन्होंने कोई किसी पास से किसी जीपी को दिखा लिया लेकिन फिर भी नहीं हो रही, तो उनको ऑर्थोपेडिक के पास जाना चाहिए, फिजियो के पास भी जाना चाहिए, जो उसको बेहतर लगता है। बाद लोग खुद सेल्फ मेडिकेशन खुद मैनेज करने पेन किलर की हद तक ठीक है, लेकिन अगर आपकी सेटल नहीं हो रही तो आपको प्रॉपर डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। सम टाइम ये भी होता है कि आपको पता नहीं होता कि बेसिक रीज़न आपके शोल्डर में नहीं होता, वो आपके पीछे कोई भी, जिस तरह हमारा एक पीछे बोन होती है स्कैपुला, उसके सराउंडिंग्स में ट्रिगर पॉइंट्स डेवलप होते हैं जिसकी पेन रेफर होकर आपके शोल्डर में आ रही होती है। मसला पीछे होता है लेकिन पेन रेफर होके आपके शोल्डर समटाइम चेस्ट में भी आ रही होती है। मरीज को लगता है कि शायद मेरी जो पेन है वो हार्ट की दर्द है और उसको जो है वो ECG करवाना शुरू हो जाते हैं, हार्ट की तरफ उनका जो है माइंड जाना शुरू हो जाता है कि अगर ये सबसे पहले यही होता है ना, यही होता है, तो उनको ये लगता है कि हमारा दिल का मसला आ रहा है, तो वो अपनी डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाते हैं, लेकिन एट द एंड पता लगता है कि उनका एक ट्रिगर पॉइंट था जिसकी वजह से उनकी पेन रेफर कर रही थी शोल्डर की तरफ या चेस्ट में। अच्छा, इसमें यंगस्टर बड़ी कंप्लेन कर रहे होते हैं, स्कूल गोइंग बच्चे, कॉलेज गोइंग बच्चे, उनमें ये बड़ी कॉमन है। यंगस्टर्स में हमारा आजकल ये प्रॉब्लम है कि डिसयूज, बहुत ज़्यादा ड्राइविंग, उनका पोस्चर ठीक नहीं है, ड्राइविंग में बहुत ज़्यादा ड्राइविंग के नॉर्मली तो ये होना चाहिए उनका पोस्चर इरेक्ट लेवल पे होना चाहिए, लेकिन उनका पोस्चर नहीं होता, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स होते हैं खासतौर पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स आ जाती हैं, बहुत इंजरीज उनको हो जाती हैं, वो उस दौरान उसको निगलेक्ट करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इनका जो है एक पुरानी प्रॉब्लम बन जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोग सोने के बाद और जब वो उठते हैं वो कहते हैं जी हमें कंधे में दर्द आ गया, और या वो रात को एक ही साइड लाइन में सो रहे होते हैं। बिल्कुल, तो उनके लिए आप क्या रिकमेंडेशन देती हैं? उनका यही है कि क्योंकि वो उन्होंने डिसयूज़ है, वही बात आ जाती है पहले वाली कि वो एक ही साइड में सोए रहे, उनको पता नहीं लगा, तो उनका कोई मसल इस तरह का टीयर हो गया है जिसको हम समटाइम रोटेटर कफ इंजरी भी हो सकती है, इनका कोई टेंडाइटिस भी हो सकती है जिसका टेंडन का रप्चर हो गया है। तो उसमें उनको हम यही रिकमेंड कर सकते हैं कि फ़ौरन उस पर आइसिंग करें, क्योंकि वो आपका एक रात के अंदर ही डेवलप हुआ तो एक्यूट कंडीशन है, तो उसके ऊपर आप आइसिंग करें, ठीक है। और साथ कोई एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन डॉक्टर से ले लें, या खुद भी अगर आपको लगता है कि अभी फ़िलहाल के लिए आप
ठीक हो तो आप उससे भी ले सकते हैं। आप स्टैंडर्ड पोस्चर की बात कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड पोस्चर किस तरह से होना चाहिए ताकि हम किसी भी छोटी दर्द से हम महफूज रह सकें। नेक के भी अक्सर मसले मसाइल होते हैं कि कमर की दर्द निकल आना शुरू हो जाती है, शोल्डर की पेन होना शुरू हो जाती है। अमूमन सर्दियों में ये चीज़ कॉमन हमें देखने को मिलती है। तो स्टैंडर्ड पोस्चर क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड पोस्चर हमारा बिल्कुल जो है वो इरेक्ट होना चाहिए, ना हमारा बिल्कुल स्लाउच होना चाहिए पोस्चर, जिससे हमारे नेक के मसल्स हैं वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं और वही वेन आपके गर्दन में भी आती है, शोल्डर्स में भी आती है और मल्टीपल आपके इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं और आपके बैक के मसले भी होते हैं। और ना ही बिल्कुल आपको पीछे की तरफ बेंडेड होना चाहिए ये वाला। अब बिल्कुल एक लेवल पे होना चाहिए कि आपका जो स्पाइन है बिल्कुल इरेक्ट हो, ठीक है, और लेवल पे चीज़ों को रखें। जिस तरह अगर आपने लैपटॉप भी इस्तेमाल करना है तो आपका उस नीचे उसको इस तरीके से एडजस्ट करें कि आपको खुद ऊपर नीचे ना जाना पड़े, लैपटॉप की एडजस्टमेंट करें। अगर फ़ोन का इस्तेमाल है तो उसको इस तरीके पे रखें कि आपका जो है नेक या जो भी आपका पोस्चर है वो स्ट्रेट रहे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। कोई मैसेज देना चाहें जाते जाते? जितनी भी हमारी मस्कुलर पेन्स हैं आजकल खासतौर पर जवानों में, वो समझ नहीं आती कि क्यों हो रही है। कि चलो बूढ़ों का तो मसला समझ में आता है कि एज ज़्यादा है तो वक्त के साथ चीज़ें ये होती रहती हैं, लेकिन इसमें मेन हमारा पोस्चर मैटर करता है। आप ख्याल रखें कि अपना जो पोस्चर है वो सीधा रखें, बहुत ज़्यादा झुक के ना बैठें, ज़रूरत से ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल ना करें और इसके अलावा अपना उठना बैठना ठीक करें, अपना खाना पीना ठीक करें। आजकल जंक फूड की वजह से बहुत ज़्यादा कैल्शियम की डेफिशिएंसी आ रही है, विटामिन डी की आ रही है, जो एट द एंड आपकी बोन्स को वीक करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मिस नौरीन कासिम हमारे साथ मौजूद थी। उम्मीद करते हैं आज का शो हम आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंच रहे, अपने मेज़बान डॉक्टर ए आर माडो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।